हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। और आज का हमारा ट्यूटोरियल पार्ट 4 है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने पार्ट 3 में आपको HTML टैग्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और HTML हमारा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इन सब का डिटेल्स मैंने पार्ट 3 में बता दिया है। तो अगर आप वीडियो ना देखे हों तो पार्ट 3 जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो स्टाइल एट्रीब्यूट्स पे रहेगा। यह एक HTML का बहुत ही बेहतरीन एट्रीब्यूट्स है और इसके माध्यम से हम अपने HTML एलिमेंट को डेकोरेशन कर सकते हैं। लाइक हम फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसका से फॉन्ट का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं और भी बहुत सारा काम हम कर सकते हैं HTML एट्रीब्यूट्स के माध्यम से, ठीक है। तो HTML एट्रीब्यूट्स के माध्यम से हम HTML एलिमेंट पे हम कई प्रकार का स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसका आप सिंटेक्स देखेंगे तो हमारा सिंटेक्स जो है एंगल ब्रैकेट ओपन है, टैग नेम है, स्टाइल है, प्रॉपर्टी है, कॉलम है, उसके बाद से हमारा वैल्यू और इस तरह से हमारा ये सिंटेक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंटेक्स है। आपको सिंटेक्स याद रखनी होगी। अब जब भी स्टाइल टैग अप्लाई करते हैं तो आपका सबसे पहले टैग नेम होगा और टैग नेम में यहाँ पे आपका हेडिंग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, बॉडी हो सकता है, कोई भी टैग हो सकता है टैग नेम में। और उसके बाद से आपको स्टाइल लिखना होगा, इक्वल टू का साइन देना होगा। डबल कोष्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे तो डबल कोष्ट के अंदर में आपको प्रॉपर्टी डिफाइंड करनी होगी और प्रॉपर्टी डिफाइंड करने पर डबल डॉट देना होगा। उसके बाद से उसका वैल्यू लिखना होगा और उसके बाद से आपको सेमी कॉलन यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद से एंगल ब्रैकेट आपको क्लोज करना होगा। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया और इस सिंटेक्स को आपको याद रखनी होगी। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टाइल टैग नेम में हमारा यहाँ पे टैग नेम में H1 है और उसका से हमारा स्टाइल लिखा हुआ है और उसका से हमारा यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर्टी में हमारा कलर हो गया और वैल्यू में हमारा यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये वैल्यू में हमारा ब्लू हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी और नेम ये एक ही बात है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था कि एट्रीब्यूट्स हैज़ 2 टाइप। तो यहाँ पे हमारा नेम और वैल्यू रहता है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे नेम ना करके हम इसे कलर को प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से हम HTML एलिमेंट्स के साथ, ये हमारा जो HTML एलिमेंट है इस एलिमेंट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसका कलर ब्लू कर रहे हैं स्टाइल टैग के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है स्टाइल टैग का। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्टाइल में तो देखिएगा हमारा स्टाइल प्रॉपर्टी के माध्यम से एक हमारा जो प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड कलर होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। और यहाँ पे हमारा कलर है तो इसके माध्यम से हम टेक्स्ट को कलर्स कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली के माध्यम से हम यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। उसका से हमारा यहाँ पे फॉन्ट साइज है तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे टेक्स्ट का साइज हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसका से टेक्स्ट एलाइज है तो टेक्स्ट अलाइन के माध्यम से हम टेक्स्ट को अलाइजमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई हम कर सकते हैं। उसके बाद से हम बॉर्डर है तो बॉर्डर से हम किसी भी टेक्स्ट पे बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियोस में आप बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कोड पहले से लिख के रखा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक कोड लिख के रखा है और टाइटल में हमने लिया है इनलाइन स्टाइल्स एट्रीब्यूट्स, है ना। तो स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे टाइटल में लिखा है और बॉडी के अंदर हमने एक H1 लिया है जिसमें वंदना कंप्यूटर लिखा हुआ है, फिर उसका से H1 लिया है पटेल नगर कुंडा लिखा हुआ है। H1 एक और लिया है जिसमें हमारे कोर्सेस HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। उसके बाद से इस तरह से मैंने कुछ पैराग्राफ एंड यहाँ पे H1 लिया है। तो पैराग्राफ और हेडिंग्स हमने कुछ यहाँ पे लिया है। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टाइल अप्लाई करेंगे। और HTML का जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स है वो किसी भी टैग के अंदर ही होता है, ओपन टैग के अंदर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे आप नोट्स में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो है बैकग्राउंड कलर है। तो हम यहाँ पे आपको एक एक करके सारी चीज़ को बताते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे फॉन्ट को बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे, ठीक है, अच्छी तरह से।
तो यहाँ पे हम स्पेस देंगे और यहाँ पे STYLE स्टाइल लिखेंगे और उसके बाद से इक्वल टू का साइन देंगे और उसका से हम डबल कोष्ठ लिखेंगे और डबल कोष्ठ के अंदर हमें फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज लिखेंगे, फ़ॉन्ट देकर और उसका से माइनस मतलब हाइफन का आप साइज बोल सकते हो, है ना। तो हाइफन का साइन देंगे और साइज लिखेंगे, उसका से डबल डॉट देंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे साइज डिफाइंड करेंगे। तो लाइक हम 50 px देते हैं, px मतलब पिक्सल में कि कितना पिक्सल में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50 px दे दिए और उसके बाद से यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा फ़ॉन्ट को मैं बड़ा कर लिया। 50 px देने के बाद यहाँ पे हम सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट कर देंगे। तो देखिएगा हमारा फ़ॉन्ट लगभग इस तरह से दिख रहा है ना। तो H1 के ऊपर हमने वंदना कंप्यूटर जो एलिमेंट है इसमें, इसके ऊपर हम साइज जो है इसका बढ़ा रहे हैं और इसे हम 50 px कर दिए हैं, ठीक है। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे और इसे हम रन करके दिखाते हैं। तो सेव कर लिए इसे और यहाँ पे हमारा जो डेमो डॉट का है तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये हमारा फाइल है। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा वंदना कंप्यूटर यहाँ पे इस तरह से हमारा ये फॉन्ट साइज जो है ये बढ़ा हुआ दिखा रहा है, ठीक है। और आप बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं 50 px, लाइक हम यहाँ पे 100 px दे सकते हैं और सेव करेंगे इसे और यहाँ पे फ्रंट एंड पे आके हम इसे कंट्रोल R से रन कराएंगे। तो देखिए हमारा वंदना कंप्यूटर यहाँ पे साइज बढ़ गया, ठीक है। तो ये हम HTML एट्रीब्यूट्स के माध्यम से ये हम किए, जो एट्रीब्यूट्स है हमारा स्टाइल का ये हमने यहाँ पे कर दिया। उसका से हम इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो हम यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं। तो हमने फॉन्ट साइज आपको बढ़ा के दिखा दिया यहाँ पे और उसका से पटेल नगर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टैग है हेडिंग है इस पर हम कंट्रोल B कर लेते हैं और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज को क्या करेंगे, फॉन्ट का हम यहाँ पे अलाइजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम टेस्ट अलाइजमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अलाइजमेंट के लिए हमारा जो टेस्ट होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट प्रॉपर्टी, जब है हमारा टेस्ट हाइफन देंगे और यहाँ पे अलाइन लिखेंगे, ठीक है, टेस्ट अलाइन और डबल डॉट देंगे और इसे हम सेंटर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे सेंटर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टैग करेंगे, पटेल नगर बुरकुंडा हमारा सेंटर पे आ जाएगा। तो हम इसे सेव करते हैं और यहाँ से हम इसे फिर फ्रंटेड पे जाके यहाँ पे हम इसे रन कराएंगे। तो आप देखेंगे पटेल नगर बुरकुंडा जो है ये हमारा ये सेंटर पे आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम अलाइजमेंट कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक किया, आप यहाँ से जाके आप इसे लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस पे हम आके यहाँ से हम कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लाइक हम इसमें हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो लाइक हम करते हैं यहाँ पे स्पेस देते हैं, कंट्रोल B कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम फॉन्ट को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या फिर फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज लिखना होगा कलर और उसका CLOR होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान देंगे, CLOUR नहीं लिखेगा चूँकि कंप्यूटर में हमारा CLOR ही होता है HTML में, ठीक है। तो कलर हम लाइक हम यहाँ पे कर देते हैं रेड। तो देखिए हम यहाँ पे रेड करेंगे तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हमारा तीनों यहाँ पे कलर जो होगा वो हमारा रेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल R करके रन कराते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हमारा ये तीनों रन इस तरह से हमारा यहाँ पे हो गया है ना। तो ये टेस्ट कलर कर दिया हमने, टेस्ट अलाइजमेंट का यूज़ कर लिया, उसको से हमने फॉन्ट साइज का यूज़ कर लिया। तो 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमने कर लिया यहाँ पे। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 ईयर प्रोग्राम जो है यहाँ पे हम कंट्रोल B कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने टेस्ट को फॉन्ट को स्टाइल को पेस्ट कर लिया और उसके बाद से हम बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहें तो वो भी हम स्टाइल टैग के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल लिखेंगे इक्वल टू डबल कोष्ठ में और उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। तो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड दिया और उसके साथ हाइफन दिया मतलब माइनस का और उसके बाद से हम कलर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कलर लिखते हैं और डबल डॉट देंगे। अब जो भी कलर आप बैकग्राउंड का देना चाहते हैं तो लाइक हमारा एक टमाटो एक हमारा बैकग्राउंड होता है ना। तो बैकग्राउंड को हम यहाँ पे टमाटो लिख देते हैं, ठीक है। तो टमाटो कलर एक हमारा होता है इसमें, तो हम उसे ही लिखना चाहेंगे।
तो सबसे पहले हम टमाटो का स्पेलिंग यहाँ पे टमाटो का स्पेलिंग TOMATO होता है, तो हम टमाटो यहाँ पे मेंशन कर दिए। ओके, सेव करते हैं इसे और उसके बाद से इसे हम रन कराएंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह का है, और कंट्रोल R करेंगे तो देखिए हमारा ये टमाटो कलर में इस तरह से हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है ना, तो 1 ईयर प्रोग्राम पे हमने अप्लाई किया था। उसके बाद से हमने ये आपको बैकग्राउंड कलर भी बता दिया कि किस तरह से करेंगे। उसके बाद से आपको कलर भी मैंने बता दिया। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे टीच बाय विजय सर, है ना, तो ये हमारा मैं फॉन्टेड में मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा लगभग इस तरह का साइज़ में कुछ है यहाँ पे टेक विजय सर, है ना, तो ये अलग एक हमारा साइज़ है, फॉन्ट का स्टाइल है। हम इसे चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे टेक विजय सर, है ना, यहाँ पे हम आके कंट्रोल B कर लेते हैं और इसे हम अलाइजमेंट कर लेंगे। तो अलाइजमेंट करने के लिए हम यहाँ से इसे हटा देते हैं फॉन्ट साइज को, है ना, और ये हमारा फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए स्टाइल चेंज करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, है ना, तो फॉन्ट और फैमिली यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, तो फॉन्ट फैमिली। और उसके बाद से हम यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट का स्टाइल याद है, फॉन्ट का जो नाम है आप लिख सकते हैं। तो हमारा वर्धना लिखते हैं ना, तो हम देखते हैं कौन सा फॉन्ट में हमारा आता है। ठीक है, तो वर्धना हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉन्ट है और ये फॉन्ट आपका आना चाहिए। यहाँ पे ये छूटा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो वर्धना हमारा ये फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, तो इसे हम सेव करते हैं और देखते हैं हमारा किस तरह का हमारा फॉन्ट का स्टाइल आ रहा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फ्रंटेड में, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कंट्रोल R करेंगे तो देखिए ये हमारा फॉन्ट जो है ये हमारा चेंज हो गया। तो आप ऊपर वाला फॉन्ट और नीचे ये विजय सर वाला देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट चेंजिंग दिखेगा। तो ये जो स्टाइल है आपका फॉन्ट में, ये आपका वर्धना फॉन्ट में लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको जो भी आप फॉन्ट आता है आप वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक आप अल्जेरियन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं यहाँ पे चाहता हूँ बॉर्डर लगाना, जैसे बीटेक विथ कंप्यूटर साइंस, आप यहाँ पे देखेंगे बीटेक विथ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बैकएंड में और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस देते हैं और कंट्रोल V, पहले से मैंने जो कोड करके कॉपी करके रखा है। अब इसमें हम करेक्शन करेंगे। तो इसमें बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर के लिए हम BORDER बॉर्डर लिखेंगे, उसके बाद से सचेज लिखेंगे। तो बॉर्डर का जो हमारा जो वैल्यू जो होता है, ये बॉर्डर हमारा एट्रीब्यूट्स हो गया, इसमें प्रॉपर्टी हो गया, और इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। तो बॉर्डर में हमारा सबसे जो पहला वैल्यू होता है विथ का होता है। तो हम मान लीजिए मैं यहाँ पे 5px का विथ दे देते हैं, फिर स्पेस दे देंगे। उसके बाद से इसका कुछ हमारा जो स्टाइल होता है बॉर्डर का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक देते हैं सॉलिड दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सॉलिड दे देंगे, फिर स्पेस देंगे। अब बॉर्डर का कलर यहाँ पे डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर का कलर जो देंगे हमारा यहाँ पे ग्रीन देंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार रिमेमोराइज करा देना चाहता हूँ। जिसे स्टाइल हो गया, स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है, बॉर्डर हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, और उसके बाद से बॉर्डर का 3 वैल्यू रहता है। ठीक है, तो पहला जो वैल्यू है विथ का वैल्यू है, दूसरा जो वैल्यू है वो बॉर्डर का स्टाइल का वैल्यू है, और तीसरा जो वैल्यू है वो आपका बॉर्डर का कलर का वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसे रिमेंबर रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए कंट्रोल S करते हैं, सेव कर लेते हैं और इसे फ्रंटेड में आके, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा बीटेक विथ कंप्यूटर साइंस, इस पे आप ध्यान देंगे। कंट्रोल R करते हैं तो देखिए हमारा इसके अंदर यहाँ पे बॉर्डर लग गया, जो 5 विथ का यहाँ पे लगा हुआ है। बॉर्डर का जो विथ है वो 5 है और कलर जो है वो हमारा ग्रीन है। ठीक है, और ये हमारा 5px का बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगभग सारे एलिमेंट को हमने समझ लिया स्टाइल टैग्स पे। तो फिर भी चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बार और रिमेम्बराइज करा देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सॉलिड जो दिया बॉर्डर, तो यहाँ पे आप बॉर्डर सॉलिड ना देके आप डॉटेड भी दे सकते हैं, ये भी एक वैल्यू आपका आता है। तो डॉटेड का स्पेलिंग DOTTED होता है। तो डॉटेड हम करते हैं, कंट्रोल S करते हैं और उसके बाद इसे हम रन कराएंगे यहाँ पे। तो देखिएगा ये हमारा डॉटेड में आ जाएगा ना। तो कंट्रोल R करेंगे तो देखिए हमारा जो बॉर्डर जो था पहले वो देखिए यहाँ पे हमारा डॉटेड में आ जा रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से हम वेबसाइट में मतलब डेकोरेशन करना चाहते हैं HTML एलिमेंट के ऊपर, तो स्टाइल टैग के माध्यम से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। आप कोड यहाँ पे देखिएगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कोड को यहाँ पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप जो कंटेंट आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी आप अलाइजमेंट करना चाहते हैं, लाइक सेंटर पे करना चाहते हैं, आप सबको सेंटर पे करना चाहते हैं, तो आप सारा चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। मैं एक फॉर्मेलिटी, मैंने ये तो अलग अलग टैग के ऊपर अप्लाई किया। अगर मैं एक ही टैग के ऊपर सारा अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सारे को, और उसके बाद से Ctrl+S करके मैं आपको सेव करके इसका फ्रंट एंड दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आ रहा है। तो देखिए हमारा इस प्रकार से वंदना कंप्यूटर आ रहा है, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग यहाँ पे अभी रखा है, ठीक है। उसके बाद से चलिए हम इसी पे हम फॉन्ट साइज पहले से बढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे हम कुछ, तो चलिए इसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे हम रन कराने के लिए इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, और उसके बाद से फ्रंट एंड में आ जाएंगे और यहाँ पे आके Ctrl+R करेंगे। तो देखिए हमारा कलर जो है वो वंदना कंप्यूटर, यहाँ पे कलर हमारा ब्लू हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर इसी टैग में आप इसी वंदना कंप्यूटर के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो बॉर्डर के लिए हमें लिखना होगा बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर लिखेंगे, ठीक है, बॉर्डर, और सर्च एज यहाँ पे हम कर देते हैं, और उसके बाद से हम px प्रोवाइड कर देंगे। तो 3px इसका विथ रखेंगे, और विथ रखने, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, विथ रखने के बाद यहाँ पे स्पेस देंगे, और इसका बॉर्डर जो रहेगा हम लाइक सॉलिड रखना चाहते हैं तो सॉलिड यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे कलर जो रहेगा हम लाइक यहाँ पे रेड रखना चाहते हैं ना, तो और यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे, सेव कर लेंगे इसे, और इसे हम रन करा के दिखाते हैं कि आपका क्या चेंजिंग हुआ। तो बॉर्डर यहाँ पे आपका इस तरह से कुछ आ जाएगा, देखिए हमारा इस तरह से वंदना कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा। चलिए हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, सेंटर पे इसे करते हैं। तो उसके लिए हमें टैग, इसी के अंदर आपको टैग लगाना होगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे टैग लगाते हैं। तो हमारा जो टैग है अलाइन का एक टैग है, टेस्ट अलाइन के नाम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट, उसके बाद से हाइफन, उसके बाद से अलाइन। तो यहाँ पे हम टेस्ट अलाइन करते हैं और डबल डॉट देके इसे हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है। तो इसे हम सेंटर कर देंगे तो हमारा टेस्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो इसे हम रन करा के दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे Ctrl+R करेंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम इसमें बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो हम फिर यहीं पे आएंगे यहाँ से, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम सर्च एज करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइक हम ले लेते हैं येलो, ठीक है। तो येलो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमारा येलो, और सेमीकोलन लास्ट में लगाना नहीं भूलिएगा। तो सेव करते हैं इसे, और उसके बाद से हम आ जाते हैं फ्रंट एंड में यहाँ पे, और यहाँ पे Ctrl+R करेंगे। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड जो कलर है वो हमारा ब्लैक, यहाँ पे येलो हो गया, ठीक है। तो इस तरह का हम काम कर सकते हैं, स्टाइल टैग के माध्यम से डेकोरेशन हम कर सकते हैं बहुत सारा, है ना। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल रहा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।